हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जावा का पार्ट 9, जिसमें हम सीखेंगे जेवीएम के बारे में। जेवीएम, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि जेवीएम जेडीके जेआरई में डिफरेंसेस क्या है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेवीएम के बारे में। जावा का मैंने आपको जेवीएम का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, जावा वर्चुअल मशीन। इसके आर्किटेक्चर की आज हम बात करेंगे। जेवीएम इज जावा वर्चुअल मशीन is an abstract machine. It is a specification that provides runtime environment in which Java bytecode can be executed. ये हमें प्रोवाइड कराता है रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसमें हम जावा के बाइट कोड को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। JVM आर अवेलेबल फॉर मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल रहता है। दैट इज JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। JVM प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। What is JVM? It is a specification, an implementation and runtime instance. A specification का मतलब होता है where working of Java virtual machine is specified, जहाँ बार जो हमारा Java virtual machine है, जो उसका वर्किंग है वो स्पेसिफाई किया जाता है। बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर, जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर है, इज़ इंडिपेंडेंट, वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है टू चूज़ द एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम चूज कर सकते हैं। इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय ओरेकल एंड अदर कंपनीज। जो इम्प्लीमेंटेशन इसका मिला हुआ है वो हमें प्रोवाइड किया गया है ओरेकल और अन्य कंपनियों से। एंड इम्प्लीमेंटेशन इट इम्प्लीमेंट्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉन एज JRE। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे JRE के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। Runtime instance, whenever you write Java command on the command prompt to run the Java class, an instance of JVM is created. जो instance है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है और JVM के लिए, वो क्रिएट हो जाता है जब हम लिखते हैं जावा कोड को अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा क्लास को रन करने के लिए। एंड व्हाट डज, और यह क्या करता है, JVM क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है। जावा सोर्स कोड को लोड करना, उसे वेरीफाइज करना, उसे एग्जीक्यूट करना और रन टाइम इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कराना, ये हमारे JVM का काम होता है। JVM प्रोवाइड्स डेफिनेशंस फॉर, जो हमारा JVM है वो प्रभावित करता है, मतलब परिभाषित करता है किस किस को प्रोवाइड कराता है। ये किस किस की डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है, मेमोरी एरिया के लिए, क्लास फाइल फॉर्मेट के लिए, रजिस्टर सेट के लिए और गार्बेज कलेक्टेड हीप के लिए। बात करते हैं JVM आर्किटेक्चर, और यहाँ फैटल एरर रिपोर्टिंग भी होता है इसमें। JVM आर्किटेक्चर क्या कहता है, हम इसके इंटरनल आर्किटेक्चर को समझेंगे यहाँ, जो रखता है क्लास लोडर, मेमोरी एरिया, एग्जीक्यूशन इंजन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो हमारा क्लास लोडर होता है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जावा रन टाइम सिस्टम कि किस तरीके से हमारा रन टाइम सिस्टम होता है। जो हमारा क्लास लोडर होता है, जो हमारा क्लास लोड करने के लिए, वो हमारी मेमोरी जो एरिया होती है, जो हमें एलोकेट होती है बाई JVM, वो किस किस के लिए होती है, क्लास एरिया, हीप, स्टैक, PC रजिस्टर्स, नेटिव मेथड स्टैक। और ये मेमोरी एरिया जो हमें JVM द्वारा एलोकेट हुई है, वो हमारी इंटरेक्ट करती है एग्जीक्यूशन इंजन से, और एग्जीक्यूशन इंजन इंटरेक्ट करता है नेटिव मेथड इंटरफेस से, और ये हमारा इंटरेक्शन रखता है जावा नेटिव लाइब्रेरी से। अब हम समझेंगे एक एक करके इनको समझते हैं कि क्लास लोडर क्या होता है। क्लास लोडर इज अ सब सिस्टम ऑफ JVM। ये हमारा क्लास लोडर का सब सिस्टम होता है, हिस्सा होता है, विच इज़ यूज टू लोड क्लास फाइल, जो हमारा प्रयोग किया जाता है क्लास फाइल को लोड करने के लिए। वेन एवर वी रन द जावा प्रोग्राम, जब कभी हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं। इट इज़ लोडेड फर्स्ट बाई क्लास लोडर्स। ये सबसे पहले किसके द्वारा लोड होता है, क्लास लोडर के द्वारा। देयर आर 3 built-in class loader in Java।
पहले से ही आपकी बिल्ट इन क्लास लोडर्स होते हैं जावा के अंदर। एक होता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास लोडर, ये हमारा प्रथम क्लास लोडर होता है, विच इज़ द सुपर क्लास ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर, जो हमारा सुपर क्लास ऑफ एक्सटेंशन है क्या, क्लास लोडर। इट लोड्स द rt.jar फाइल, ये हमारा किसको लोड करता है, rt.jar फाइल को, विच कंटेन्स ऑल क्लास फाइल ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जो हमारी सभी क्लास फाइल को रखता है जो हमारे जावा स्टैंडर्ड एडिशन की हैं, लाइक java.lang.package क्लासेस, java.net.package क्लासेस, java.etl पैकेज क्लासेस, java.io, ये io मतलब इनपुट आउटपुट, ये आपकी यूटिलिटी जो आपकी रहते हैं वो है ना, ये आपके पैकेज जो है SQL, ये हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के लिए रहता है। ये सभी हमारे क्या हैं, ये पैकेज हैं जो किसी क्लासेस फंक्शंस को रखते हैं, जिनका यूज़ हम बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के माध्यम से करते हैं। तो जो हमारे 3 बिल्ट इन क्लास लोडर हैं वो उनमें से हमारा पहला क्या है, बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन क्लास लोडर। ये क्या करता है, दिस इज़ द चाइल्ड क्लास लोडर ऑफ बूटस्ट्रैप एंड पेरेंट क्लास लोडर ऑफ सिस्टम्स क्लास लोडर। ये हमारा जो चाइल्ड क्लास लोडर है, ये जो हमारा एक्सटेंशन क्लास लोडर होता है वो हमारा चाइल्ड क्लास लोडर होता है बूटस्ट्रैप एंड पेरेंट क्लास लोडर ऑफ सिस्टम क्लास लोडर का। इट लोड्स, यह लोड करता है द जार फाइल को लोकेटेड इनसाइड जावा अंडरस्कोर होम /jre/live/ एक्सटेंशन डायरेक्टरी, ext डायरेक्टरी जो हमारी लिव फोल्डर के अंदर है और जो हमारा jre के अंदर है, और जो होम फोल्डर के अंदर आता है java_home के अंदर, उसमें रखी जार फाइल को लोड करने के लिए रहता है। वो मैंने आपको बताया था कि वो क्लास लोड करता है कुछ पैकेज के लिए, और ये लोड करता है हमारी किसको लोकेट करता है, कौन सी हमारी जार फाइल लोकेट करता है, जो हमारी $java_home/jre/lib/ext डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा चीज़ें जो हमारी जार फाइल है इस लोकेशन पे, उनको हमें ये लोड करके देता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये क्या करता है, ये भी हमारा चाइल्ड क्लास लोडर है, किसका, एक्सटेंशन क्लास लोडर का। यह लोड करता है क्लास फाइल को क्लास पाथ से। बाई डिफ़ॉल्ट क्लास पाथ इज सेट टू करंट डायरेक्टरी में इसका क्लास पाथ बाई डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। यू कैन चेंज द क्लास पाथ को आप चेंज कर सकते हैं बाई यूजिंग cp और क्लास पाथ, cp या क्लास पाथ कमांड के माध्यम से। स्विच, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एप्लीकेशन क्लास लोडर, इसे हम एप्लीकेशन क्लास लोडर के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल टू प्रिंट द क्लास लोडर नेम। ये आप चेक करें, ये आपका खुद के लिए टास्क है। ये हमारी क्लास दी गई है, हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हमने क्लास नाम से जो हमारा क्लास है उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट लिया है C, ये हमने क्लास का नाम रखा है, वो बात अलग है। लेकिन जो हम यहाँ क्लास लिख रहे हैं, हम क्लास कौन सी इसके लिए ले रहे हैं, जो हमारा क्लास लोडर एग्जाम्पल है उसके लिए, उसमें हम एक्सटेंशन दे रहे हैं डॉट क्लास। ये हमारे डॉट क्लास को डायरेक्टली हमारा कॉल करेगा और उसमें हम प्रिंट करेंगे जो हमें ये बताएगा कि क्लास लोडर की कौन कौन सी हमारी क्लास लोडर यूज़ हुई हैं, उनका नाम प्रिंट करके देगा। नेक्स्ट है हमारा क्लास और मेथड एरिया। ये स्टोर करता है पर क्लासेस स्ट्रक्चर को, जैसे कि रन टाइम कंसोल पूल, फील्ड जो हमारे डेटा फील्ड होते हैं, मेथड डेटा जो होता है हमारा, जो हमारा कोड ऑफ मेथड्स है उनको हमें ये क्या करता है, स्ट्रक्चर्स देता है, हमें स्टोर करके देता है क्लास वाइज। हमें पर क्लास जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे स्टोर करता है। नेक्स्ट है हमारा हीप। हीप क्या होता है, ये हमारा रन टाइम डेटा एरिया होता है जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट एलोकेट होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैक हमारे फ्रेम्स को स्टोर करता है, दैट प्लेज अ पार्ट इन मेथड इन्वोकेशन एंड रिटर्न। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसे हम पीसी भी बोलते हैं, पीसी रजिस्टर भी बोलते हैं, जो एड्रेस रखता है हमारे जावा वर्चुअल मशीन का, जो हमारा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। नेटिव मेथड स्टैक जो होता है वो हमारे नेटिव मेथड्स को जो हमें यूज कर रहे होते हैं एप्लीकेशन, उसको कंटेन करके रखता है। एग्जीक्यूशन इंजन में एक वर्चुअल प्रोसेसर, इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम होता है। जावा नेटिव इंटरफेस हमारा एक फ्रेमवर्क होता है। जय श्री कृष्णा।